हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। माँ, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगे। माँ, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। माँ, बड़ी माँ ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूँ। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहाँ जाएगा वही होगा। हाँ बेटे।
जब जब तुम पर विपत्ति आई, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे, ये तो क्या कह रहा है? हाँ? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती रहूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारी विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल, उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो
वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है। तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। पगली, अब क्यों होता है? अब तो मैं आ गया। जीती हो मेरी बच्ची, सदा स्वागत। बेटी, तेरे बिना राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनी लगती थी। तेरे बच्चे बहुत दुख पाए हैं तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन, वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्र के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची। लक्ष्मण,
तुमने मानव को निस्वार्थ सेवा का वो आदर्श सिखाया है कि संसार में इसका उदाहरण मिलना कठिन होगा। मुझे तुम पर गर्व है। मेघनाथ की बच्ची कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? अम्मा, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। जी, इस बेचारे से बात तक नहीं की, आप उसे चैन भी छूने नहीं देते। भाभी क्या रोने पर बंधन लगा कर गए थे। 14 साल से उसने आंसू आंखों में बांध कर रखे हुए हैं। आज प्रसन्नता के मारे उसे आंसू बहा लेने दे।
प्रणाम आर्य सुबंत। प्रभु, ऐसा लगता था कि आपके आने से पहले ही प्राण चले जाएंगे। अब आप आए हैं और भी जीने को जी जाता है। आप कैसे चले जाएंगे? आपको तो हमारा मार्गदर्शन करना है। गुरुदेव, ये सब मेरे मित्र और सखा हैं। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, लंकाधिपति महाराज विभीषण, वृक्षराज महात्मा जामवंत, नल, नील, पवनसुत महाबली हनुमान और वानर श्रेष्ठ केसरी। इन सब की सहायता से ही मैं इस महायुद्ध में विजय प्राप्त कर सका। ये सब लोग आपके आशीर्वाद के लिए अयोध्या आए हैं। अयोध्या में आपका स्वागत हो। आपने जो श्री राम की सहायता की, उसके लिए अयोध्या का राजकुल सदा आपका ऋणी रहे। अयोध्या के प्रजावासी भी सदा आपके ऋणी रहेंगे। वनवास के दिनों में जिसने हमारे राजा राम, महारानी सीता और राजकुमार लक्ष्मण की सहायता की है, अयोध्यावासी उन पर अपने प्राण भी न्योछावर कर देंगे। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, महाबली हनुमान, वृक्षराज जामन और वानर सेनापतियों, अयोध्या के नागरिकों की ओर से आपका स्वागत है। हम गुरुदेव और समस्त अयोध्या वासियों को उनकी उदारता और उनके स्नेह के लिए उनको प्रणाम करते हैं। आप सबने मेरे मित्रों के प्रति अपने स्नेह और आदर से ये प्रमाणित कर दिया है कि अयोध्यावासी संसार के सबसे श्रेष्ठ नागरिक हैं। जहां के वासी इतने उदार और महान हैं, उस अयोध्या का वासी होने पर मुझे गर्व है। हमने आपके मित्रों के प्रति स्नेह प्रकट किया है, परंतु आपके प्रति हमें रोष है। रोष? परंतु मेरा दोष क्या है? हे राम, आपने तमसा नदी के तीर पर हमसे जो छल किया था, हमें रात में सोता छोड़कर चले गए थे, जिससे वनवास में हम आपकी सेवा से वंचित हो गए। उसके लिए हमने आपको क्षमा नहीं किया। मुझे क्षमा कर देना भाई। मैं तो आप लोगों को केवल इसलिए छोड़कर चला गया था कि मेरे साथ आप सबको भी ये दुख क्यों भोगना पड़े। आपके साथ दुख भोगने में जो सुख मिलता, वो आप क्या जाने प्रभु। मैं जानता हूं भाई, तुम्हारे इसी निश्चल प्रेम की याद में ही मैंने वन में 14 साल काट लिए। और तुम्हारे बिना 14 साल हमने कैसे काटे, ये तुम नहीं जान सकते राजा। तुम भगवान हो, हम भक्त हैं। भक्त। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राष्ट्रीय वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
हम पहले माता कैकेयी के कक्ष में जाएंगे। मैं 14 वर्ष बाद आया हूं, उन्होंने मेरे लिए कुछ तो बना कर रखा होगा। मां, भरत, भरत कहाँ है? भैया, भरत भैया अब इस कक्ष में नहीं आते। इस कक्ष में नहीं आते? भरत, इधर आओ। आओ। जी भैया। तुम यहाँ क्यों रुक गए थे? आओ अंदर आओ। वो भैया, मैं गुरुदेव से मिलकर आता हूँ। मुझे पता लग चुका है भरत कि तुम माता कैकेयी के कक्ष में नहीं आते। आओ मेरे साथ। परंतु भैया। आओ। भरत, माता का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। जो मां बालक को अपने गर्भ में धारण कर 9 महीने तक अपने रक्त से उसका पोषण करती है, वो कैसी भी हो वंदनीय है, पूजनीय है। और देख पगले, अब तो पिताश्री ने भी अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लिया है। उन्होंने माता कैकेयी को क्षमा कर दिया है। राम? हाँ मां, मैं सत्य कह रहा हूं। लक्ष्मण और सीता भी इसके साक्षी हैं। हाँ मां, रावण वध के पश्चात जब देवता भैया की स्तुति करने आए तो उनके साथ आकाश में पिताश्री भी प्रकट हुए। उन्होंने भैया से वर मांगने को कहा तो भैया ने प्रार्थना की कि माता कैकेयी को क्षमा कर दे। पिता ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और कहने लगे, राम और भरत जैसे पुत्र पाकर कैकेयी धन्य हो गई। धन्य है आप महाराज, आपका हृदय कितना विशाल है। धन्य है आप, धन्य है। मां, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दे मां, मुझसे भूल हो गई।
महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, वीरवर हनुमान, महात्मा जाम्बवंत और उपस्थित समग्र आदरणीय अतिथिगण, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री राम के राज्याभिषेक के समय आप अयोध्या में उपस्थित हैं। विद्वानों ने राज्याभिषेक के लिए कल का मुहूर्त अति शुभ कहा है। अयोध्या के इस ऐतिहासिक पर्व में सम्मिलित होने के लिए हम आपको निमंत्रित करते हैं। ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गुरुदेव। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। ये राज्याभिषेक तीनों लोगों को आनंद देने वाला है। हे मुनिराज, अब विलंब किए बिना ही इसका आयोजन करने की कृपा करें। हम इसी आकांक्षा से अयोध्या आए हैं। समस्त अयोध्यावासी आपके स्नेह का आदर करते हैं। आर्य सुमंत, राज तिलक की तैयारी की जाए। गुरुदेव, इस सेवक के होते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस शुभ घड़ी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। सब प्रबंध हो जाएंगे। आर्य सुमंत, अभिषेक के लिए समुद्र का जल आवश्यक होता है। क्या एक दिन में वो लाया जा सकता है? गुरुदेव, ये काम तो हमार वीर हनुमान ही कर सकत है। गुरुदेव, आप केवल समुद्र जल की बात कर रहे हैं। इतनी देर में तो मैं स्वर्गलोक का जल भी ला सकता हूं। आप अभिषेक की तैयारी करें। सूर्योदय से पहले मैं चारों दिशाओं के समुद्रों का जल लेकर आ जाऊंगा।
महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे।
धर्मं चर धर्मं चर सत्यं वद सत्यं वद मानव रूप वेद धरि आए तो कर जोर राम गुण गाए राम दरबार है जग सारा राम दरबार है जग सारा राम ही तीनों लोक के राजा राम ही तीनों लोक के राजा सबके प्रतिपाला सबके आधारा राम दरबार है जग सारा राम दरबार है जग सारा तुम ब्रह्म तुम सा कौन है तुम विष्णु बन कर व्याप्त हो कल्याणकारी है प्रभु तुम ध्यान से शिव प्राप्त हो सर्वज्ञ हो सर्वत्र हो सर्वोच्च हो संभ्रांत हो क्या वेद गाए स्तुति तुम्हारी तुम स्वयं वेदांत हो चारों वेद यही वर मांगा नाथ रहे हम पर अनुरागा राम का भेद ना पाया वेद राम का भेद न पाया वेद निगम हूँ नेति नेति उच्चारा राम दरबार है जग सारा राम दरबार है जग सारा जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणम् रमापति राम उमापति शंभु रमापति राम उमापति शंभु एक दूजे का नाम धारा राम दरबार है जग सारा राम दरबार है जग सारा तीन लोक में राम का सजा हुआ दरबार जो जहाँ सुमिरे वही दरस दे उस राम उदार जय जय राम सिया राम 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 लोक में तिहूं काल में बस राम का राजत्व है वह चल अचल जड़ हो कि चेतन राम में हर तत्व है अनुभूतियाँ हैं मानवीय स्वभाव में देवत्व है उस सगुण निर्गुण
विराट प्रभु माही बसे हैं। रूप विराट धरे तो 14 भुवन माही नहीं आते हैं। सिमटे तो हनुमान विजय में सीता सहित समाते हैं। पतित उदाहरण दीन बंधु पतितों को पार लगाते हैं। बेर बेर शबरी के हाथों बेर प्रेम से खाते हैं। जोग जतन कर जोगी जिनको जन्म जन्म नहीं पाते हैं। भक्ति के बस में होकर वे बालक भी बन जाते हैं। योगी के चिंतन में राम, मानव के मंथन में राम, तन में राम, मन में राम, ऋषि के कण कण में राम, आती जाती श्वास में राम, अनुभव में आवाज में राम, सही तर्क के पास में राम, बसते हैं विश्वास में राम। राम तो है आनंद के सागर, भर लो जिसकी जितनी गागर। कीजिए क्षमा दोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। राम नमामि नमामि नमामि। अनंतानंत अभेद अभेद, अगम्य अगम्य पार को पारा। राम दरबार है जग सारा। ओ हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहित नहीं बहुविधि सब तंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार हर कल्प में नाना भांति राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में मुनियों ने भी अनेकानेक भांति रामचरित गाया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों रूप हैं। राम कथा के मुख्य रचयिता कौन है, उसके लिए रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस मुनि भावन, विरचेहु शंभु सुहावन पावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया। फिर भगवान से सुनकर काकभुशुंडी ने यही कथा अपने पक्षियों की सभा में बैठकर गरुड़ को सुनाई। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। रामायण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण यह कथा मानव को नैतिक उत्थान की राह दिखाती है। ये हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है
कि किस प्रकार राम कथा सभी जातियों के, सभी अवस्थाओं के प्राणियों के हृदय पर मानवता के शाश्वत मूल्यों की छाप छोड़ती है। इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणी अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्य के आदर्शों के प्रति सचेत हो गए हैं। ये महान गाथा संप्रदाय, जात पात और देशों की सीमाओं को पार करके सीधी मानव की आत्मा को छूती है। इसी कारण यह युगों युगों से मानव का मार्गदर्शन करती आई है, मानव को उसका धर्म सिखाती आई है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे हम कहते हैं कि पिता का क्या धर्म है अथवा इस अवसर पर पुत्री का क्या धर्म है, सो रामायण सर्वदा मानव की कर्तव्य पथ प्रदर्शिनी रही है। इसीलिए इसे बार बार कहा और सुना जाता है। ये धर्म ग्रंथ किसी एक देश या संप्रदाय का नहीं वरन समस्त मानव जाति का है। ये बात अब प्रत्यक्ष हो चुकी है। इस कल्प में सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की। तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस लोक कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। ये सब अवतारी पुरुष हैं जिन्होंने इस राम कथा के द्वारा संसार का कल्याण किया है। सारी मानव जाति उनकी आभारी है। उन्हीं के ज्ञान और भक्ति के भंडार से जितना कुछ हम अपनी झोली में भर कर ला सके वो हमने लाकर आपके सामने रख दिया है। परंतु हमारी झोली बहुत छोटी थी और उनका भंडार अथाह और अपार। हमारी इस कमी को आप अपनी उदारता से क्षमा कर देंगे, इसी अपेक्षा के साथ हम दर्शकों को उनकी उदारता और स्नेह के लिए प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, यदि प्यास बुझत न बुझाए।